चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जोखिम में जिगर के टुकड़े की। तीसरी लहर का असर मासूम बच्चों पर अधिक होना बताया जा रहा है और ये लहर कब आएगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन राजस्थान में स्वास्थ्य के मामले में बच्चों की स्थिति बेहद गंभीर है। राज्य में 42 लाख से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो कम वजन और एनीमिया के शिकार हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे बच्चों को हम तीसरी लहर से कैसे बचाएंगे। देखिए रिपोर्ट। तीसरी लहर का कहर, जोखिम में जिगर के टुकड़े। 42 लाख से अधिक बच्चे कम वजन, एनीमिया के शिकार। कैसे होगी इनकी सुरक्षा? जी हां, कोरोना की तीसरी लहर में मासूमों पर संकट की चिंता नींद उड़ा देने वाली है। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसके जल्दी आने की आशंका जताई जा रही है। वहीं तीसरी लहर के आने से पहले जब राज्य में स्वास्थ्य के लिहाज से बच्चों की स्थिति देखी गई तो बहुत चिंताजनक स्थिति सामने आई। राजस्थान में कुपोषित बच्चों की संख्या 42 लाख से अधिक है। ये बच्चे कम वजन और खून की कमी यानी एनीमिया के शिकार हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि ये बच्चे डेंजर जोन में हैं। कोरोना की दूसरी लहर के आंकड़े हल्की राहत दे रहे हैं, लेकिन ये ठहर जाने का वक्त नहीं है, बल्कि मासूमों के बचाव की तैयारी करने का समय है। इसमें सरकार, समाज और परिवार सभी को एकजुट होना होगा। 5 वर्षों के बच्चों की स्थिति पर नजर डालें तो अजमेर में 39.6% बच्चे कम वजन के हैं, जबकि 68.7% बच्चों में खून की कमी है। इसी तरह से अलवर में 35.6% बच्चों का वजन कम है, जबकि 54% बच्चे खून की कमी के हैं। बांसवाड़ा में 50.7% बच्चे कम वजन के हैं, जबकि 84.6% बच्चों में खून की कमी है। ये आंकड़ा 12 में 41.1% और 76.3% का है, जबकि बाड़मेर में 39.6% बच्चे कम वजन के और 60.1% बच्चों में खून की कमी है। भरतपुर जिले में 30.9% बच्चे वजन कम के हैं, जबकि 56.4% बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। इसी तरह से भीलवाड़ा में ये प्रतिशत 42.6 और 71.7% का है। बीकानेर में ये आंकड़ा 33.2 और 50.2% का है। बूंदी में आंकड़ा 43.4 और 80% का है, जबकि चित्तौड़गढ़ में यही 41.9% और 71.1% का है। चूरू की बात करें तो 27.1% बच्चे कम वजन के हैं, जबकि 42.2% बच्चे खून की कमी की वजह से जूझ रहे हैं। दौसा में ये स्थिति 28.1% और 45.2% की है, जबकि धौलपुर में 39.8% बच्चे कम वजन के और 50.1% बच्चों में खून की कमी है। डूंगरपुर में यह आंकड़ा 53.4% और 76% का है। गंगानगर में 29.3% और 40.2%, जबकि ये आंकड़ा हनुमानगढ़ में 23.4% और 46.2% का है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ 25.2% बच्चे कम वजन के और 39.5% बच्चों में खून की कमी है। जैसलमेर में 37.4% बच्चे कम वजन के और 42.5% बच्चे खून की कमी है। जालौर में ये आंकड़ा 42.7% और 67% का है। झालावाड़ में 47.2% और 76.2%, जबकि झुंझुनू में 19.5% बच्चे कम वजन के और 46.2% बच्चों में खून की कमी पाई गई है। जोधपुर में 38.6 बच्चे कम वजन के और 63.6% बच्चों में खून की कमी पाई गई है, जबकि करौली में ये आंकड़ा 35.7% और 52.8% का है। कोटा में 39.7% और 73.8% का आंकड़ा है। इसी तरह से नागौर में 31.4% बच्चे कम वजन के, जबकि 50.8 बच्चों में खून की कमी पाई गई है। पाली में ये आंकड़ा 41.3% और 53.4% का है। प्रतापगढ़ में ये आंकड़ा 54.6% और 75.8% का है।
राजसमंद में 38.8% बच्चे कम वजन के, जबकि 75.9% बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। सवाई माधोपुर में आंकड़ा 34.4% और 39.8% का है, जबकि सीकर में 20.5% और 48.8% का ये आंकड़ा है। सिरोही की बात करें तो 50.4% बच्चे कम वजन के और 69.8% बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। टोंक में ये स्थिति 37.3% और 74.3% की है, जबकि उदयपुर में 52% बच्चे कम वजन के और 79.1% बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। राज्य में डेडिकेटेड शिशु रोग अस्पताल जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर के अलावा और कहीं नहीं है। बड़े संभागीय मुख्यालयों या पुराने मेडिकल कॉलेजों वाले जिलों के अलावा ज्यादातर जिलों में आम दिनों में भी नाजुक बच्चों के लिए उपचार के उचित इंतजाम नहीं है। जहां शिशु रोग विभाग या इकाई है भी तो वहां संसाधनों की उपलब्धता बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन सब हालातों को देखकर बड़ी चिंता की बात ये है कि हम अपने बच्चों को इस लहर से कैसे बचा पाएंगे। पत्रिका टीवी, जयपुर। तो तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है कि सबसे ज्यादा खतरा इस बार बच्चों पर रहने वाला है। हालांकि उसे लेकर तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। प्रदेश में भी राज्य सरकार तीसरी लहर को लेकर काफी आशंकित नजर आ रही है, जिसके चलते बच्चों पर इसका असर कैसा होगा। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन जिस तरह से लगातार ये सामने आ रहा है, वैज्ञानिकों द्वारा कहा जा रहा है कि बच्चों पर इस तीसरी लहर का असर देखने को मिलेगा। चलिए, हमारी सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। तस्नीम, तीसरी लहर को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि इसका असर बच्चों पर सबसे ज्यादा होगा। उसे लेकर अगर हम प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी हालांकि राज्य सरकार की तरफ से तमाम जो कोशिशें हैं, प्रयास हैं, यानी पहले से ही पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी उसे लेकर? बिल्कुल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जो है वो कह चुके हैं कि जो तीसरी लहर सितंबर के आसपास आएगी, उसे लेकर चिकित्सा महकमा जो है अभी से तैयारियों में जुट गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो चिकित्सा मंत्री ये भी कह चुके हैं कि हर अस्पताल में न्यूनेटल वार्ड और पीडियाट्रिक वार्ड जो है वो बनाया जाएगा और साथ में हर बेड पर ऑक्सीजन तो जरूर लगाई जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है तीसरी लहर को लेकर। हालांकि हम देखें कि पूरे प्रदेश भर में बच्चों की अन्य बीमारियों पर भी हम बात करें तो उसे लेकर भी चुनिंदा जो है वो शिशु रोग अस्पताल जो है चुनिंदा संभागों में है, जैसे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। सिर्फ इतनी जगहों पर ही डेडिकेटेड शिशु रोग अस्पताल हैं, बाकी जगहों पर आम मेडिसिन विभाग में ही शिशुओं के देखभाल या फिर उनसे जुड़ी बीमारियों का उपचार किया जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि राज्य में जो 33 जिले हैं तो 33 जिलों में एक बड़ी तैयारी, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को खड़ा करना होगा, तब जाकर तीसरी लहर के लिए कहा जा सकेगा कि राज्य तैयार है। क्योंकि हम अभी देखते हैं कि सिर्फ 5 जिले जो हैं, जिला मुख्यालय हैं, सिर्फ वहां पर शिशु रोग अस्पताल हैं। बाकी जो 28 जिले हैं उनमें इस तरह के अस्पतालों को तैयार करना, फिर वहां पर पीडियाट्रिक वार्ड या फिर कोरोना के लिए स्पेशली वार्ड वहां पर तैयार करना, ये राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरी लहर में भी चिकित्सकीय व्यवस्थाएं कोई काम नहीं आई, कोई तैयारी यहाँ पर नहीं थी दूसरी लहर को लेकर, जबकि वैज्ञानिक मार्च से पहले ही चेता चुके थे, शोधकर्ता चेता चुके थे। उसके बावजूद राजस्थान में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया कि इस दूसरी लहर से निपटा जा सके। बिल्कुल, प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए जिस तरह से तैयारियां कर रही है, लेकिन उससे पहले अगर हम नजर डालें तो पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। प्रदेश में एनीमिया के शिकार बच्चे 42 लाख से ज्यादा हैं। तो ऐसे में वैसे भी कोरोना को लेकर ये कहा जा रहा है कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन पर ये बहुत ज्यादा हावी रहता है। तो ऐसे में ऐसे बच्चे जो कि एनीमिया के पहले से ही शिकार हैं, उन बच्चों को लेकर मतलब किस तरह से इस कोविड की लहर से जो है बचाया जा सकेगा, इसको लेकर कोई प्रॉपर प्रोपेगेंडा या रणनीति कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है प्रदेश में? इसे लेकर कोई रणनीति फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अगर इससे लेकर रणनीति होती तो उससे पहले कुपोषण से लड़ने की रणनीति होती। एक अरसे से
राजस्थान के कई संभाग हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर कुपोषण के चलते मासूमों की हालत खराब है, उनकी मौत तक होती है। कुपोषण से माओं की भी मौत होती है और बच्चों की बड़ी संख्या में यहाँ पर मौत होती है। ये बरसों से इन जिलों में हो रहा है, जैसे बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़ की हम बात करें, लेकिन यहाँ पर भी उनकी देखरेख के लिए कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, खास कुपोषण से लड़ने के लिए कोई बड़ा सामुदायिक केंद्र भी नहीं है। तो यहाँ पर उदयपुर और कोटा हम देखते हैं, इन दोनों संभागों में जो जिला मुख्यालयों पर अस्पताल हैं शिशु रोग के, सिर्फ वहां पर इन कुपोषण के बच्चों का जो कुपोषण के बच्चों को देखा जाता है या कुपोषण के बच्चों का इलाज किया जाता है। लेकिन हम बाकी जिले देखें तो बाकी जिलों के ग्रामीण स्तर पर या बिल्कुल ग्रामीण स्तर या गांवों के स्तर पे हम देखें तो वहां के बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, तो उनके कुपोषण को लेकर अब तक सरकार काम नहीं कर पाई है। उनके कुपोषण ही ठीक नहीं किया गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना को लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी है। तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी हैं, अधूरी रहेंगी। अगर कुपोषण पे काम सरकार ने नहीं किया है तो ये तैयारियां पूरी तरह से अधूरी ही मानी जाएंगी। बिल्कुल तस्नीम, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि प्रदेश में तीसरी लहर को लेकर हालांकि सरकार तैयारियों में लगी हुई है, क्योंकि इसका असर साफ तौर पर बार बार कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन प्रदेश में अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं बच्चों को लेकर, एनीमिया के शिकार बच्चों की संख्या ही प्रदेश में 42 लाख से ऊपर है, तो पहले सरकार को उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद ही कोविड का प्रबंधन पूरी तरह से हो पाएगा।